हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो गाइस, क्लास शुरू करते हैं। हमारी चल रही थी क्लास 7 की एनसीईआरटी अध्याय 8 ईश्वर के अनुराग, जो हमने बहुत कवर कर चुके हैं। मैंने और आपने कबीरदास, मीराबाई और नयनवार, अलवारों इनके बारे में पढ़ चुके हैं। अब गुरु नानक के बारे में पढ़ते हैं। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक साहब 1469 से 1539 के बारे में हम कई अधिक जानते हैं। तालवंडी, जो कि पाकिस्तान में कहाँ पर है, ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर, जो रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उनके शब्द या जिन भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठा खाते पीते थे। इनका कहने का मतलब ऐसा है कि वो अलग अलग धर्म के भले ही थे, लेकिन वहाँ पर वो इकट्ठा रहकर एक जगह खाते थे। उन्हें उसे लंगर कहा जाता है, जो आज भी चलता है लंगर। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाला, लेकिन अब गुरुद्वारा कहते हैं। अब कोई पूछ ले वन डे कि गुरुद्वारा को पहले क्या बोला जाता था, धर्मशाला। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इनका नाम लहड़ा था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने जाते हैं। अब ये भी पता चला कि लहड़ा किसका नाम था, गुरु अंगद का, जो दूसरे हुए गुरु नानक के बाद गुरु अंगद हुए। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी, अभी बता दें कि मतलब पंजाबी कौन सी लिपि थी, गुरुमुखी लिपि में लिखा गया था। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों में ने भी अपनी रचना नानक के नाम से लिखी। इन सभी संग्रह को गुरु अर्जुन ने, जो तीसरे, 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगवंत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई है। किन किन की, अभी आप जरूर अंडरलाइन करते जाना है। 1706 में इस बृहत्तर संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र और उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारी के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। इस देखो, व्यापारी शिल्पकार ज़्यादा थे, इनकी क्या वजह होती, क्योंकि यहाँ पे किसान ज़्यादातर नहीं हो सकता, कि उसमें किसी की हत्या नहीं कर सकते हैं, किसी की हत्या नहीं कर सकते, किसी का शोषण नहीं कर सकते। पर किसान तो करता है, जब खेती करेगा तो उसके कुछ कीटाणु मर जाते हैं, इसलिए व्यापारी ज़्यादा होते हैं, शिल्पकार, कृषक बहुत कम मिलेंगे। इसकी वजह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ को हो और उपयोगी और उत्पादक पेशों से जुड़े हों। अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के समान कोष में योगदान देंगे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वार हरमंदर साहब, जो स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर, अमृतसर विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्ता तथा आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट उस टाइम के था जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा माना जाता था। उसे 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया था। किसने? जहांगीर ने। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिक कारण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। खालसा की संस्था का निर्माण किसने किया? गुरु गोविंद ने। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। आज की बात में 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया
उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के कोई मायने नहीं रखते। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता थी, निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। उसने अपने उपदेशों के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया: नाम, दान, स्नान। मतलब स्नान मतलब नाम से उनका तात्पर्य है सही उपासना से नाम, सही उपासना करो। दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना। दान का तात्पर्य कि आचार विचार की पवित्रता, मतलब सही दान करो, सही अपनी पवित्र आत्मा को अच्छे से रखो। और आज उनके उपदेशों का नाम जपना, कृत करना और भंड छंकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित हैं कि विश्वास और उपासना, ईमानदारी, निर्भय और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक के सनातन के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायी के इतिहास और कबीर, रविदास और दादू जैसे संतों उनके अनुयायी थे, जिनके बारे में बाबा गुरु नानक के विचारों के काफ़ी करीब थे। इतिहासकारों में क्या फ़र्क समझे। अब ये तो अपने भारत में तो ये चल रहा था कि उस टाइम गुरु नानक, पर विदेशों में क्या चल रहा था, मार्टिन लूथर और धर्मशाला आंदोलन उसी टाइम पे 16वीं सदी में अपने यहाँ पे गुरु नानक का बोलबाला था। वहाँ पे क्या था, 16वीं सदी का समय यूरोप में एक धार्मिक अंतक्षोभ यानी उथल पुथल का काल था। तब ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए, जिन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे मार्टिन लूथर। 1483 1536 में लूथर ने यह महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा का प्रयोग को प्रोत्साहन दिया, बाइबल जर्मन भाषा में अनुवाद किया। वे दंड मोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थे, जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा करने के लिए एक चर्च को दान दिया जाता था। छापे खाने के बढ़ते हुए प्रयोग से उनकी रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार हुआ। अनेक पृष्ठों ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव उथल पुथल की शिक्षाओं में था। उस टाइम यूरोप भी बहुत अंधविश्वास में जीता था, ये नहीं कि यूरोप अच्छा था। अब बस यहाँ का पूरा टॉपिक खत्म है। क्वेश्चन आंसर जो कल करेंगे। आज की वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।